हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिस्टर सर। अभी का जो टॉपिक्स है वह क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का नाम से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं ना क्या निकालना है मुझे, सेल इन सीरीज। ठीक है, सेल इन सीरीज, बट इसका कंडीशन होता है, इसमें आपको लेना होगा इक्वल रेसिस्टेंस। क्या लेना पड़ेगा? इक्वल रेसिस्टेंस ही लेना पड़ता है फॉर ऑल सेल, सारे सेल का। ठीक है, ये एक टॉपिक है। उसके बाद पैरेलल में भी डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कभी कभी जैक बोर्ड में दे देता है, जैक बोर्ड में दे ही देता है। ठीक है, आराम से समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो सेल को आपको सीरीज में रखना है, एक साथ उसको चार्ज करना है, यही इसका एक्सपेरिमेंट होता है और मार्केट में भी यूज होता है। ठीक है, अब देखो सेल को रखना है अपन को, सेल को कैसे रखना है ना, सीरीज में रखना है। ठीक है, एक पर एक। हमने सीरीज और पैरेलल का भी वीडियो आपको दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल को देखो, उसमें दिया हुआ है सीरीज एंड पैरेलल का। चलो आते हैं, देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं ना बच्चे, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। देखो एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को लगाए। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टर को क्यों लगाना है, मुझे तो सेल लगाना है। ठीक है, तो हम सेल ही लगाएंगे। चलो देखो, बार बार मेरे दिमाग में रेसिस्टर आ जा रहा है, सेल को लगाना है। ठीक है, ये देखो एक सेल लगाए, फिर दूसरा सेल लगाए। ठीक है भैया, कितना सेल लगाना है? एन टर्म्स तक। कहां तक लगाना है? एन टर्म्स। और इसको कनेक्ट अपन को कर देना है एक रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर के साथ में। ठीक है, मतलब ये मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हुआ। क्या हुआ? ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ब्लैक से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर, उसके बाद अब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इसका भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, मतलब कहां तक? एन टर्म्स तक। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर कहां तक भाई? एन टर्म्स तक। ठीक है, अब फिगर बन चुका है, मतलब मेरा जो रेसिस्टेंस है ना भाई सब सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग निकालते हैं कि सेम रेसिस्टेंस आपको लेना है, तो सेम रेसिस्टेंस का मतलब स्मॉल आर मान लो। ठीक है, तो रेसिस्टर किस फॉर्म में है आप देख के बता सकते हो। रेसिस्टर मेरा अपना सीरीज फॉर्म में है, तो रेसिस्टर इन सीरीज का हमने फार्मूला दिया है ना, तो क्या होता है, सीधा आप प्लस करो ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से करना है भाई। तो टोटल तो सेम है ना, R प्लस डॉट डॉट एन टर्म्स, इसका मतलब N इंटू R, ये आपका टोटल रेसिस्टेंस निकल गया। अब मेरे को टोटल रेसिस्टेंस लेना है पूरे क्लोज्ड सर्किट में, तो टोटल रेसिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना होगा? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इसका मतलब R प्लस क्या हो जाएगा? NR, निकल गया ना। अब आसानी से आप टोटल EMF ले लीजिए, तो टोटल EMF है ना इन ए क्लोज्ड सर्किट, इन ए क्लोज्ड सर्किट। तो भैया टोटल EMF तो सेल कितना टर्म्स तक है? एन तक है ना, तो इस सबका तो E है, तो एन टर्म्स के लिए है, तो टोटल EMF मेरा कितना हो जाएगा? N इंटू E, मतलब NE हो गया ना। अब आपको आराम से करंट निकालना है ना, क्या फाइंड करना है मुझे? करंट अपन को फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी, तो आप भिड़ा दो ना, E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू E बाई आर, मतलब I इक्वल टू मेरा E कितना है बच्चे? NE, तो यहां पर आराम से प्लेस करो। अब भाई टोटल रेसिस्टेंस R प्लस NR है ना, ये आपका डेरिवेशंस आराम से प्रूव हो गया। ठीक है, N यहां पर क्या है? नंबर ऑफ सेल, N है नंबर ऑफ सेल, बाकी तो आप समझ लो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, N नंबर ऑफ सेल, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। अब आते हैं हम लोग सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल, पैरेलल फॉर्म में सेल को आपको लगाना है और फिर से करंट निकालना है, तो सेल इन पैरेलल। देखो पैरेलल फॉर्म में कितना आसान है भाई। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं है ना, पैरेलल फॉर्म में एक पर एक बनाना है आपको, तो एक सेल आपको ऐसे लगाना। ठीक है ना। अब उसके बाद इसका रेसिस्टेंस भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, रात का माहौल है, ठीक है, ठंड लग रही है, आराम से देखो
ये देखो, ये इंटरनल, ठीक है। अब कहां तक लेंगे भाई, तो n टर्म्स तक। कहां तक लोगे, n टर्म्स तक, ठीक है। n टर्म्स तक आपको लेकर के चलना है, ले लिए। अब उसके बाद इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ में आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए, है ना। अब आते हैं हम लोग फिर से वही बात, ईएमएफ है ना, आपका इंटरनल रेसिस्टेंस R कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक, एक्सटर्नल R, है ना। करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। अब देखो, हम लोग सबसे पहले तो बड़ा आसान है, टोटल ईएमएफ। भैया टोटल ईएमएफ अगर आपको पैरेलल फॉर्म में निकालना है तो वोल्टेज सेम होता है, इससे n से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जितना सेल ले लो सभी का वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल फॉर्म में। अब आते हैं रेसिस्टर का कहानी। तो रेसिस्टर किस फॉर्म में है, रेसिस्टर आपका पैरेलल फॉर्म में है। तो मेरे दोस्त पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला लगाइए। तो पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/RP होता है। तो 1/R प्लस 1/R डॉट 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 n टर्म्स तक। तो 1/RP है ना, 1 तो स्मॉल r देके चलना है, मुझे स्मॉल r देके चलना है। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं भाई 1/R गुना n, इसका मतलब n/R। अब इसको पलटना मत भूलो, ठीक है। देखो थोड़ा बिहारी है, लैंग्वेज आ जाता है मेरा, R/n है ना। अपना लैंग्वेज हम कैसे छोड़ रहे हैं, बिहारी ना है। देखो तो RP इक्वल टू R/n। अब देख होता क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालना सर्किट में होना चाहिए। तो टोटल रेसिस्टेंस बिल्कुल आसान, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो एक्सटर्नल कैपिटल R, इंटरनल आपका अपना R/n। अब यूज करना ओम्स लॉ, E इक्वल टू IR, तो I बराबर E/R। अब आते हैं हम लोग, तो I मेरा आ चुका, E के प्लेस पर क्या डालोगे बच्चे, E, और R हो गया टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल तो भैया यहां है R/n। देखिए आपका डेरिवेशन कितना आसान से प्रूव हो गया है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, यहां लिखा रहेगा आपका कि सेम रेसिस्टेंस, ये लिखा रहता है सेम रेसिस्टेंस, है ना। कितना आसान डेरिवेशन है, ठीक है। मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा, आप देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना मिश्रा सर, थैंक यू।